नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज सोना चांदी अचानक से टूट गई, बड़ा क्रैश देखने को मिला है हमें, स्पेशली सिल्वर में। एक्चुअली में अगर आप सिल्वर और गोल्ड के स्पॉट प्राइसेस यानी ग्लोबल लेवल पे प्राइसेस देखोगे तो बिल्कुल भी आपको नहीं गिरते हुए दिखे, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे हैं। जैसे कि सिल्वर का लाइफ हाई जो है आपका वो $95 पर आउंस है और अभी 94 पे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं गोल्ड की बात करूं, 4887 के समथिंग का लाइफ हाई कल हिट करा है, 4830 समथिंग ट्रेड कर रहा है, तो टॉप से 1% समथिंग करेक्शन हुई है। ठीक है, कोई खास करेक्शन नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट्स में क्या हुआ है, इंडियन मार्केट्स में 3,35,000 का चांदी का हाई लगा, उसके सामने अभी 3,10,000 के समथिंग ट्रेड कर रहा है, 25,000 रुपए ऊपर से नीचे आ गया है। और गोल्ड की बात करूं तो 1,58,000 के समथिंग का हाई लगाया, 1,51,600 1,52,000 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी करीब करीब 6,000 6,500 रुपए घट गया है। ठीक है, जो कि ज्यादा बड़ी करेक्शन नहीं है, 3-5% है। लेकिन अगर मैं ईटीएफ की बात करूं तो चांदी के ईटीएफ दिन के दौरान 25 से 30% तक क्रैश हुए मॉर्निंग में। एट द एंड भी अगर आप नोटिस करोगे तो मेजोरिटी साइड पे चांदी के ईटीएफ आपको आज के सेशन में 11 से 12% तक टूटते हुए दिखे हैं। और अगर गोल्ड ईटीएफ की मैं बात करूं तो गोल्ड के ईटीएफ में भी गिरावट अच्छी खासी हुई है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मेरे एसेट गोल्ड ईटीएफ 7% गिरा है, मेरे एसेट म्यूचुअल फंड वाला सेम ही है। डीएसपी का गोल्ड का ईटीएफ जो है वो आपका एक्चुअली में ट्रेड ही नहीं कर रहा है, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। तो मेरे एसेट का जो गोल्ड ईटीएफ है वो 7% घटता हुआ दिखा है। बाकी जितने भी गोल्ड से रिलेटेड आपके ईटीएफ वगैरह हैं वो सभी घटे हैं। अब मैं टाटा गोल्ड ईटीएफ की बात करूं तो ये भी 9.5% घटा है। चांदी के कुछ ईटीएफ बताना चाहूंगा जो 10 से 11% करेक्ट हुए हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात भी करी थी मॉर्निंग में। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर का ईटीएफ ग्रो सिल्वर ईटीएफ 10.8% घटा है। सिल्वर केस जेरोडा का 9.7% घटा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिल्वर ईटीएफ 11.25% घटा है। सिल्वर 20 निपॉन एएमसी का 11.5% घटा है। तो ये आपको दर्शा रहा है कि ईटीएफ में बड़ा भयंकर पैनिक था, जिसमें स्पॉट में इतनी कोई गिरावट नहीं हुई है और ग्लोबल लेवल पे तो बिल्कुल गिरावट नहीं है। ऐसा क्यों? दोस्तों, भारतीय बाजार में थोड़ा प्रीमियम पे चल रहे हैं गोल्ड और सिल्वर, पहली बात। और जो ईटीएफ है ये बहुत ज्यादा प्रीमियम पे चल रहे हैं। जैसे कि अगर चांदी की असली कीमत 3 लाख है तो ईटीएफ ट्रेड कर रहे हैं 3,15,000 पे। क्यों? क्योंकि ये आपका बाइंग, जैसे हम और आप ईटीएफ खरीद रहे हैं तो सिल्वर की कीमत बढ़ रही है, वो तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो बाइंग सेंटीमेंट सर्किट लगवाते हैं वो अलग चल रहा है वहां पे। तो ये कारण है जिसकी वजह से ईटीएफ थोड़े ज्यादा प्रीमियम पे हैं। अब जैसे ही चांदी घटा वैसे ही प्रीमियम टूटा, ऊपर से सिल्वर के प्राइस की वजह से वो भी टूटा, ऊपर से सेलर्स आए तो सेलर्स की वजह से और टूटा। तो डर का माहौल बन गया है अभी एक्चुअली में देखा जाए तो। ऐसे में चांदी को लेकर बड़े बुलिश जो व्यक्ति हैं वो हैं आपका भाई साहब, लगातार जो बुलिश रहे हैं उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से एक बार फिर कमेंट आ गया है दोस्तों सिल्वर और गोल्ड को लेकर। क्या कहा है इन्होंने इस बार, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं चांदी के ऊपर अभी भी रॉबर्ट कियोसाकी काफी हेविली बुलिश है। और उन्होंने जो ट्वीट करके लिखा है अब, वो लिखा है कि चांदी जो है वो $200 पर आउंस पहुंच सकता है। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे। $200 प्रति आउंस की बात कर रहे हैं अभी ये। तो डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं क्या रिपोर्ट है पूरी की पूरी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। 2026 में सिल्वर प्राइजेस टू हिट $200 इन 2026 क्वेश्चन मार्क। रिच डैड पुअर डैड ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी मेक्स बोल्ड प्रिडिक्शन। क्या कहा है चलिए पढ़ते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी author of Rich Dad Poor Dad has reiterated a bullish outlook for silver, predicting price could climb to rupees 200 per troy ounce by 2026. In a post on social media platform X, the financial commentator said silver has been used as money for thousands of years and has now become a key structural metal in the modern technology-driven economy, similar to iron during the industrial age. Highlighting silver's long-term transformation, Kiyosaki noted that the metal traded around $5 per ounce in 1990 compared with 92 to 95 per ounce today. तो 1990 में चांदी $5 पर आउंस ट्रेड कर रहा था, आज
$95 पर आउंस ट्रेड कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग इट्स ग्रोथ इंपॉर्टेंस नॉट जस्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये कह रहे हैं कि ये बता रहा है कितनी वैल्यू है इसकी, ये केवल रखा नहीं रहता है, ये यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, इसकी इज्जत है बहुत ज्यादा। Kiyosaki added that his forecast could be wrong but maintained confidence in silver's long term potential। ये कह रहे हैं हो सकता है इनके लक्ष्य वगैरह गलत निकल जाए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चांदी पे भरोसा रखें। इन्होंने ये भी कहा है Kiyosaki has been long standing silver bull। He has been consistently vocal about his confidence in silver, not just an industrial metal but also as a hedge against inflation and flat currency debasement। On January 14, he had posted a celebratory note stating, "Yay, silver over $90 an ounce. Are you celebrating?" The author of Rich Dad Poor Dad, who began buying silver at $1 an ounce in 1965, reiterated that despite its volatility, he remains committed to the metal's long-term value. He cautioned against speculative selling and chasing short-term gains, famously saying, "Pigs get fat, हॉग्स गेट स्लटर्ड"। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चांदी के ऊपर बड़े लंबे समय से बुलिश है और इन्हें दिखता है कि चांदी की बहुत वैल्यू है और चांदी यहाँ से और भागेगा, इन्फ्लेशन का भी हैज है और रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, तो ये इनका मानना है। साथ ही साथ इन्होंने गोल्ड को लेकर भी कहा है कि ये जो करेक्शन है वो आप डरे घबराए ना और आप बने रहें। दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरा सिंपल सा केस है, चांदी सुपर है, बुलिश है और अच्छा करेगा, लेकिन ETF में जो हैवी बाइंग कर रहे हैं वो थोड़ा सावधानी बरतें क्योंकि देख सकते हो आप किस कदर आज सेलिंग आई है। तो SIP करोगे फायदे में रहोगे, जैसे कल खरीदा था आज फिर ले लिया, थोड़ा सा बल्क में पैसा लग जाएगा तो मैनेज नहीं हो पाएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।